ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्रथमौ शैलपुत्रेति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमौ स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमम्, नवमौ सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतते नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय माता दी। नवरात्रि के आज चतुर्थ दिवस में माँ कुष्मांडा की पूजा, आराधना और उनके मंत्र का जाप हमने किया। माँ कुष्मांडा की कथा भी अपने आप में रोचक, अद्भुत और रहस्यमय है। बहुत से लोग आज के दिन कुष्मांड बलि करने का विधान भी करते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम कुष्मांड बलि और माँ के नाम कुष्मांडा होना और माँ कुष्मांडा के द्वारा किए गए कार्यों पर करेंगे। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवती माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के द्वारा सृष्टि के विभिन्न अंशों का प्राकट्य हुआ, माँ के शाकंभरी रूप से साग सब्जियों का, वनस्पतियों का, माँ के अन्नपूर्णा रूप से अन्न और धन धान्य का, इसी तरह माँ के लक्ष्मी रूप से हमारे ऐश्वर्य, धन, संपदा, मुद्रा का अलग अलग प्रकार से रूप प्रकट हुआ। इन्हीं रूपों में माँ भगवती के एक रूप कुष्मांडा का भी वर्णन मिलता है। दो शब्द से कुष्मांडा नाम की उत्पत्ति हुई है, कुष्म और अंड। अंड अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिनके कुष्म से हुई हो। कुष्म अर्थात स्मित हंसी, मंद मुस्कुराहट। हम मंद मंद मुस्कुराते हैं, यह जो माँ भगवती का मंद मुस्कुराहट था, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड पैदा हुआ, इसलिए उस माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप का दर्शन करें तो माँ कुष्मांडा के अष्टभुजाएं हैं, सिंह पर सवार है और हाथों में एक मंगल घट विराजमान है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पिंडिका का एक पर्याय है। माँ कुष्मांडा के पूजन में आज के दिन कुम्हड़े का, कद्दू का भोग लगना चाहिए। उसका हलवा बनाकर भी हम माँ को अर्पण कर सकते हैं, स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। कुष्मांड बलि के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ये क्या है। कहते हैं प्राचीन समय में राजाओं ने बलि प्रथा चला रखी थी। भेड़ की बलि देना, भैंसे की बलि देना, बकरे की बलि देना। निरीह जीवों की हत्या को रोकने के लिए हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने उनको आटे का पिंड बनाकर
और उसमें कुमकुम लगाकर केवल काट देना इस तरह, और फिर उसे गाय वगैरह को खिला देना। बाद में यही परंपरा दक्षिण भारत से कुष्मांड अर्थात कुम्हरा या रखिया की बलि देने के लिए सफ़ेद कद्दू या पीले कद्दू को काट कर माँ के चरणों में चढ़ाने की परंपरा बनाई गई। लेकिन हमारे हिसाब से कुष्मांड बलि का अर्थ है कुष्मांड को अर्पण करना, अर्थात कुम्हरे का कोई भी पदार्थ आज के दिन पूजा में या फिर अपने भोजन में, फलाहार में आप शामिल करें। कुष्मांड बलि का यह अर्थ। बाबा जी की पाती के माध्यम से नवरात्रि के प्रतिदिन हम माता के अनेक रूपों का दर्शन और उनकी लीला का वर्णन कर अपने वाणी को सार्थक कर रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः कहूँ, कोई जिज्ञासा होती है तो आप आधे मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर। और साथ ही साथ आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए नवरात्रि की इस पावन साधना पर्व में सब लोग जुड़ें। इन्हीं वाणियों के साथ आज की परिचर्चा को विश्राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में आज हम आप सबके साथ हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम को लगातार आप सब ने अपना स्नेह दिया है। जिस तरह 14 अप्रैल को हमारे ऑनलाइन सत्संग को 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसी तरह आने वाले 15 जून को बाबा जी की पाती कार्यक्रम को भी 1 वर्ष हो जाएगा। प्रतिदिन सायंकाल प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में हम समसामयिक विषयों पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। आज नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में मैं थोड़ा सा एक संदेश आप सबको देना चाहूँगा। माँ भगवती दोष को दूर करने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है। माँ भगवती हमारे सभी पाप संताप को दूर करने वाली है। यह पूर्ण विश्वास के साथ हम सभी आज माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है और आपको भी पूर्ण विश्वास रखना है। संकट आएगा, व्याधा आएगी, बीमारी भी आएगी, लेकिन ऐसे समय में भी आप अपने आत्मविश्वास को जागृत रखिए। माँ भगवती के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसे जागृत रखिए। आप मजबूत रहेंगे मन से तो आपका तन भी मजबूत होगा, आपकी व्याधि भी बहुत कम समय में दूर होगी। इसलिए अपने आत्मबल को बना के रखें। आत्मबल को किसी भी विपरीत परिस्थिति में डामाडोल ना होने दें। कई लोग कहते हैं कि भारत में जितने मंदिर हैं उनके जगह यदि अस्पताल बना दिए होते तो आज वो काम आते। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में मंदिर से ज़्यादा अस्पताल है। यहाँ वही हुआ, वहाँ मंदिर या चर्च नहीं, अस्पताल और स्कूल ही बनाए गए। लेकिन भारत से अभी भी मृत्यु दर में वो देश ज़्यादा है। मैं आप सबसे चाहूँगा कि मंदिर मंदिर होता है, अस्पताल अस्पताल होता है। एक जगह दवा मिलती है, दूसरी जगह दुआ मिलती है। आज मंदिरों में भगवान ने पट बंद किए हैं, लेकिन डॉक्टरों के रूप में, पुलिस के रूप में, स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में हमारे साथ कई रूपों में वो विद्यमान है। एक व्यक्ति कोरोना से मौत होकर नरक में गया। उसने जाके वहाँ पूछा कि मुझे भगवान ने संकट के समय सहारा क्यों नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैं कई रूपों में तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। फिर भी तुम व्याधि में पड़े तो मैं कई रूपों में तुम्हें बचाने का प्रयास भी किया, पर तुमने आत्मिक रूप से मुझे साथ नहीं दिया। तुमने अपना स्वयं आत्मबल गंवाया, नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कई रूपों में खड़ा था। भगवान के कई रूप होते हैं, उसको हमको समझना चाहिए। अस्पताल में भी वही है, मंदिर में भी वही है। अपनी भावना को ठीक रखेंगे तो कुतर्क नहीं, बल्कि हर जगह हमें उनका सहारा ही दिखाई। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें। और आप सब सुरक्षित रहेंगे तो आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। स्वयं सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें। किसी को भी असुरक्षा की भावना हो तो उसे सुरक्षा का भावना प्रदान करें। पाटेश्वर सेवा संस्थान आप सबके साथ है। जैसा भी आप सबका विचार होगा वैसी सेवा करने के लिए हम सतत तन मन धन से तैयार रहेंगे। पिछले वर्ष कोरोना काल में भी पाटेश्वर सेवा संस्थान ने विभिन्न सेवाएं की है। इस समय भी स्थिति अनुकूल होने पर हम सब कुछ सेवाएं करेंगे। आप सब हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी।
माटी के कर्णाधर के नौ दुर्गा बनाए आनी बानी के रंग रोगन मैया तो लग जाए डुगरा पहिराए बहुरा बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए नौ दिन भर आए बहुरा बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए जवैया दुर्गा दाई औ कब से रास्ता देखत बैठे आओ चलते हर गुलाबे जवैया दुर्गा दाई औ कब से रास्ता देखत बैठे आओ चलते हैं सुरताल मावे बहुना बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए नौ दिन भर आए बहुना बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए बहुना बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए बहुना बरोबर आई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए नौ दिन भर आए मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।